Good morning, students. Today we discuss about application of Kohler House law. In last video, we discussed about the Kohler House law, and this law clarified that the strong electrolytes gave straight line, and this law clarified that the strong electrolytes gave straight line, but weak electrolytes don't form straight line. And this law clear that the equivalent conductivity of absolute temperature of all electrolytes. तो इसके ये कुछ पॉइंट्स पर अपने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब क्या है कि आज जो अपने इस लॉ की अपने एप्लीकेशंस पर यूज बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि भी जो ग्राफ्स हैं, ये आपको पता है कि कोलर हाउस जो लॉ है, इसने क्या है कि फर्स्टली इस पर एक ग्राफ ड्रॉ की थी, और उस ड्रॉ से ग्राफ से क्या है कि इसने अपने को क्या है कि कुछ रूल यहाँ पर आपको बताया कि भाई इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स पर, ठीक है। तो आज जो अपन बात करेंगे तो इसके जो लॉ है, तो फर्स्ट आता है लॉ कोलर हाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है। मीन यहाँ पर कोलर हाउस का स्वतंत्रता अभिगमन का नियम, ठीक है। अभिगमन यानी कि इनका इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लो। तो इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ्स। कि जो ग्राफ में अपने ग्राफ जो यहाँ पर फॉर्म की थी, उस ग्राफ से क्या है कि ये क्लियरिफाई होता है, बट ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कि अपने ये बात इसके लॉ में भी क्लियर की थी कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ग्राफ फॉर्म होती है, वो ग्राफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होती है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें क्या है कि ये ग्राफ क्या नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिटर्मिनेशन बाय एक्सटेंशन, तो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिटर्मिनेशन है वो क्या है कि इसके एक्सटेंशन से, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू उसकी मापन कर सकते हैं। बट ये क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है कि ये जो इससे डिटर्मिनेशन होता है, तो उस डिटर्मिनेशन को क्या है कि अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो इस लॉ से क्या है कि आप किसकी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके भी क्या कर सकते हैं, उनका भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस लॉ में कुछ अपने को क्लेरिफाई करेंगे। तो इसमें जो इसके अलावा क्या है कि इसमें क्या होता है कि भाई जो अपन ये कहें कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो आयंस है वो क्या है कि हाइड्राइड हो जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आयंस के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। कि वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है, किसके इक्विवेलेंट होती है, अपन मैथमेटिकल सोर्स से बताएं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू क्या होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन प्लस क्या आता है जो पॉजिटिव आयन है उसकी क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इससे अपने ये लो क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसके क्या है कि इस लो से अपने जो अपन बात कर रहे हैं कि इस लो से अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तो अपने किस तरह से करेंगे, तो उसको भी क्या है, फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्टली आता है मोलर कंडक्टिविटी बाय मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्टली अपन नोट से देखते हैं अब, द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट
डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, कि ये वैल्यू जो है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कोलराउस प्रपोज्ड ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन बाय विच infinite dilution for weak electrolytes can also be determined. Kohlrausch proposed a law which determined the infinite dilution of strong and weak electrolytes. Kohlrausch told that the stability in the difference of infinite dilution is possible only when each ion of electrolytes give its contribution in molar conductivity of solution, and this contribution does not depend on co-ion. This is Kohlrausch law of independent migration। यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या सिस्टम होता है कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है, इस पर क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या है कि अपनी क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी क्या है कि एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी में क्या है कि क्या होगा कि एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये क्या है उसके को आयंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और ये क्या है इसका कोलराउस का कौन सा लॉ है कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का लॉ है। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं आगे कि इस लॉ से क्या क्लियरिफाई होता है। कोलराउस एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कंप्लीटली आयोनाइज्ड टू आयंस, इन दिस कंडीशन इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स आर क्लोज्ड। जो आयनों के बिटवीन क्या है इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एंड ईच आयन गिव इट्स सर्टेन कंट्रीब्यूशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्रीली, कि भाई जब क्या है कि इनके बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो फोर्स अगर क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है कि एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, टू इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रीली। ठीक है, तो सो मैथमेटिकल आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, अल्फा इनफाइनाइट इक्वल टू अल्फा सी इनफाइनाइट प्लस अल्फा ए इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है वेयर अल्फा सी लैम्बडा इनफाइनाइट सी और लैम्बडा इनफाइनाइट ए आर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि C4 यहाँ पर कैटायन और A4 यहाँ पर क्या है एनायन। ठीक है, ये क्या है इसका डाइल्यूशन। यहाँ पर ये आपको डिनोटेड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू हाफ मोल। ठीक है, कि हाफ मोल यानी कि ये जो डिसोशिएट होगा, जो इसमें आयंस फॉर्म होंगे, यानी कि जो अपन इसका डाइल्यूशन करेंगे तो सोडियम सल्फेट का क्या होगा आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, आयोनाइज्ड होगा तो इसमें आयंस का क्या फॉर्म होगा, ये जो सोडियम सल्फेट यहाँ पर आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसमें क्या है कि भाई सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो ये क्या है कि भाई आयनों में डिसोशिएट होगा Na+ और SO4-2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आयन फॉर्म हुए हैं ये क्या है कि भाई आप इसको अगर इक्वेशन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे तो ये 2 और ये 1 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो आयंस फॉर्म हुए हैं, यानी कि ये जो कंडीशन अगर अपन ओनली ये करना चाहें कि Na+ और प्लस SO4- रहे तो उस कंडीशन में इसका हाफ मोल यूज होगा, किसका, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हाफ मोल किसका बनेगा, यहाँ पर सोडियम सल्फेट का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आती है। सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड सक्सेसफुली बाई फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है,
कि अब क्या है कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है इस पर क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी कंडक्टिविटी को क्या है कि आप इस लॉ से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो गया? ठीक है, तो इस पर आप ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए फर्स्ट जो यहाँ पर लॉ बता रहे हैं वो क्या है, बाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन, बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। ठीक है, अब देखिए इसमें कि इसमें आप कैसे इसकी वैल्यू कंडक्ट करेंगे कि जैसे आप यहाँ पर क्या है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं अपने CH3COOH। अब आपको पता है कि जब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो ये क्या होगा, आयनों में डिसोशिएट होगा। और आयंस कौन कौन से फॉर्म होंगे यहाँ पर, एक तो एसिटेट आयन और प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर अपन क्या है कि कोई भी अगर अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, लाइक आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम एसिटेट लेते हैं, तो इनका भी क्या होगा कि डाइल्यूशन पर क्या फॉर्म होगा कि आपने NaCl लिया तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट होगा। ठीक है, ये सभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यह बात आप ध्यान रखना। इसी तरह से आप सोडियम एसिटेट लेंगे। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट लेंगे तो ये किस में, Na प्लस और एसिटेट आयन। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं HCl, तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि आयनों में डिसोशिएट हो रहे हैं भाई, ये क्या है कंप्लीटली इसमें डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करेंगे अपन कि ये जो आयन्स में डिसोशिएट हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये किस पर है, इनफाइनाइट वैल्यू पर। सभी पर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, लैम्बडा इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट वैल्यू पर है। अब क्या है कि जो इक्वेशन यहाँ पर आपकी कौन सी, ये और ये। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 आप सपोज कर लेते हैं, 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये 3 और 4। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन 2 और 3 को तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसको क्या है कि इसमें से क्या करेंगे, इनको ऐड करके इसमें से क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर आपकी 2 है, इसमें से आप इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको इस मीन में से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। कि फर्स्टली आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 and 4 addition of equation number 2 and 3 and then subtract the equation 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो किस तरह से होगी यहाँ पर कि भाई जो आपको कौन सी 3 और 4 इक्वेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे ऐड करेंगे। तो फर्स्टली आपकी इक्वेशन क्या होगी कि इनफाइनाइट वैल्यू CH3COOH। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट HCl की क्या है कंसंट्रेशन माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये देखो कि आपके पास ये 2 और
3 और 4 हो गई, और ये क्या हो गई आपके पास 2 नंबर इक्वेशन। तो आपको ये आयन से इसके जो डिसोशिएट हो रहे हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा यहाँ पर, सॉरी Na है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, CH3 लैम्बडा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस, अब HCl के लिए आप बात करेंगे तो लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस आयन, सबकी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, ठीक है, माइनस अब किसकी Na, तो लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस और माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास ये वैल्यू हो गई। अब आप इसमें से जो सब्ट्रैक्ट होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए कि Na प्लस क्या है, माइनस की वैल्यू में, ये प्लस की वैल्यू में। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि ये Cl माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। तो आपके पास ओनली क्या कैलकुलेट रहेगा कि लैम्बडा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस और प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई, और ये जो आ रहा है ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ रही है, लैम्बडा इनफाइनाइट CH3 COOH, यानी कि एसिटिक एसिड की क्या है, ये कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में, इन आयंस में डिसोशिएट होता है, तो मीन क्या है कि ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपना इस मेथड से क्या कर सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि अदर इलेक्ट्रोलाइट्स में अपने ले अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी भी क्या है कि आप इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप इसमें bimolar conductivity of ions. This is indirect method which is clear from following example. If the value of infinite dilution for acetic acid is determined, which is a weak electrolyte. For this purpose, the value of lambda infinite for strong electrolytes HCl, NaCl, sodium acetate are determined by the extension method. After that, lambda infinite एसिटिक एसिड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब आप देखें यहाँ पर कि ये एसिटिक एसिड के लिए ये आपका क्या है कि इसका इनफाइनाइट वैल्यू पर इसका डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन पर। फिर ये HCl का आ गया, ये किसका आ गया, सोडियम एसिटेट का, और ये किसका आ गया, सोडियम क्लोराइड्स का। तो यहाँ पर क्या है कि बाई एडिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, ठीक है। तो आपका क्या है कि 2 और 3 पर तो ये क्या है, 2 नंबर इक्वेशन पर तो HCl है, और 3 पर क्या है यहाँ पर सोडियम एसिटेट है, और माइनस क्या लेना है आपको, NaCl की वैल्यू इसमें से आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, किसकी, एसिटिक एसिड वाली आपके पास कंसंट्रेशन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें आप कैसे वैल्यू करेंगे, तो ये वैल्यू आपको इसकी है, तो अब क्या है कि इसका आयंस का डिसोसिएशन, इसके आयंस का डिसोसिएशन और इसका, तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू तो आप इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगी, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लिख देंगे, और इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो माइनस में वैल्यू आ रही है, अब ये सोच रहे ये माइनस में कैसे आए कि यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये दोनों वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में। तो ये माइनस में है और ये वैल्यू माइनस है, इधर ये क्या है, प्लस में, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या अपन ये कहें कि ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ओनली क्या बचेगा, ये वैल्यू और ये बच गई, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे तो ये किसका डिसोसिएशन है, एसिटिक एसिड का है। तो इस मेथड से क्या है कि आप एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन का क्या है कि अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आता है बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस, तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।